हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। यस, आनंद राठी वेल्थ का आईपीओ बाजार में आ चुका है। लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, अप्लाई करना कि नहीं चाहिए, क्या रिस्क इसमें हो सकती है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे केवल एक ही स्टॉक की बात होने वाली है दोस्तों। एंड आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे इस वीडियो में देखा गया तो लॉजिक के लिए ज़्यादा टाइम दूंगा। यस, मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन है। आप बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे मैं लॉजिक ज़्यादा आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। जो बाजार में चीज़ें यहाँ पे चल रही, हो सकता है आप एग्री भी करो, हो सकता है आप डिसएग्री भी करो, बट एटलीस्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश यहाँ पे करनी है। एंड फिलहाल की जो सिचुएशन है उसके साथ ये स्टॉक्स हम लोगों को यहाँ पे आगे पीछे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। लॉजिक के ऊपर हम लोग ज़रूर आएंगे सेकेंड पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले कंपनीज के कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बैलेंस शीट के ऊपर। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स। मतलब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। 3,500 करोड़ के रिजर्व्स, 4,770 करोड़ के रिजर्व, 9,200 करोड़ रफली अगर हम लोग बात करें तो मतलब एक बात है कि चलो कंपनी के रिजर्व्स ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट भी अच्छा होता होगा। एक बहुत ही अच्छी बात थी कि जीरो 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 कोई कर्जा नहीं था। बट यस, इस वक्त कंपनी ने यहाँ पे कर्जा यहाँ पे उठाया है लगभग 600 करोड़ के आसपास। चाहो तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, कर्जा लेना कोई पाप नहीं होता है। वो कर्जों लिया हुआ कर्जा है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना, ये सबसे मेन बात है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कर्जा लेते हैं बट बहुत ही शानदार काम करते हैं एंड उनके स्टॉक आज भी टॉप लेवल पे। एंड कुछ ऐसे भी कंपनीज है जिन्होंने कर्जा लिया नहीं है, डेट फ्री है, एंड फिर भी आज उनके स्टॉक्स खत्म हो चुके हैं। तो मेन मकसद क्या होता है कि पैसे का प्रॉपर इस्तेमाल करो। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शॉर्ट टर्म बोरिंग, पहले भी जीरो था, आज भी जीरो है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कैश की, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, लगभग 600 के आसपास था, अभी 1,000 करोड़ के आसपास है। मतलब बैलेंस शीट देखा गया अभी कर्जा यहाँ पे 600 के आसपास आया है, वरना देखा गया तो बहुत ही 5 स्टार बैलेंस शीट थी। बट स्टिल जो कर्जा यहाँ पे अभी लिया है तो थोड़ा सा हम लोग उसको एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट भी जरूर कहेंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक ही खराब हो गया और बर्बाद हो गया। कर्जा क्या, वो कंपनी अच्छा बिजनेस कर ली, पहले भी कर्जा नहीं था, इस वक्त की सिचुएशन के अनुसार उनको थोड़ा सा कर्जा लेना पड़ा होगा, वो वापस रिपे भी यहाँ पे कर सकते। तो बैलेंस शीट देखा गया तो अच्छी है। आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस। कब से देखेंगे, 2011 से। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ। पहले देख सकते हैं इतना कोई प्रॉफिट नहीं, बल्कि तो लॉस ही था, चल जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 250 करोड़ का प्रॉफिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर 448 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 725 करोड़, 786, 818, 892, 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1200 या फिर 1300 करोड़ के करीब, 1360 करोड़। एंड अभी जाके थोड़ा सा डाउन। ये डाउन क्यों है, उसके पीछे का भी लॉजिकल रीज़न है, वो भी हम लोगों को यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट अभी आ जाते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे किसके ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर। ठीक है, अभी आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग कितना है, पहले 60% के आसपास थे, अभी 53% के आसपास देखने को मिल रही है। तो क्या इसका अर्थ है कि कंपनी तबाह हो गई, ऐसा नहीं होता है। मैं इसके पहले भी आपको बोल चुका हूँ, अगर प्रमोटर को लगता है कि कोई कंपनी में गड़बड़ है एंड अगर उनके पास 60% है, वो सीधा सीधा यहाँ पे मतलब हम लोगों ने देखा है कि उनकी होल्डिंग ही सीधा 20% के करीब हो जाती है, 10% के करीब हो जाती है, तो समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ है। इस कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है। एंड प्रमोटर के अपने अपने क्या रहते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशंस रहते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करता है, तो वो चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर, आप देख सकते हैं जितना माल बेचा है, मुझे लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने इसका फायदा उठाया, बहुत बड़ी बाइंग यहाँ पे की है, 30% की होल्डिंग हो चुकी है। डीआईएस की बात करें तो 6.5%, पब्लिक की बात करें तो 9-9.25% की होल्डिंग। अभी तक जितना भी देख लिया सब कुछ, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था बट आप लोगों के सामने होना चाहिए था। एक बात पता चले कि कंपनी का पीएनएल बहुत ही अच्छा है, एक्सेप्ट फॉर द दिस ईयर, जो कि हम लोगों को बर्डन देखने को मिला है। एंड उसके पीछे का रीज़न भी आप कोविड डेफिनेटली बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाकी कंपनी के परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ ओके नज़र यहाँ पे आ रहा है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सेकंड पार्ट यहाँ पे बात करें, फिलहाल कंपनी चल रही है लगभग 700 रुपये के आसपास। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर 700 रुपये नहीं रहेगा। आगे आने वाले भविष्य में, देखिए भविष्य मतलब मैं 2, 3, 4, 5 दिन की बात नहीं करता, हम लोग कोई ज्योतिषी नहीं है।
मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ रहती है, कल भी जाके कुछ नेगेटिव खबरें आती रहेगी, वो चलता रहेगा, उसके साथ कंपनी डील कर सकती है, इतना कैपेबल मैनेजमेंट है उनका। बट फ्यूचर की बात करें, नो डाउट ये कंपनी आपको 4 डिजिट में भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं मेन लॉजिक की, जैसे मैंने कहा था कि इसके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे। सो ये कंपनी कौन सी है? सो दोस्तों, ये कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस करने वाली कंपनी। एंड लाइफ इंश्योरेंस का हालत अभी क्या चल रहा है आप लोगों को पता है। हालत मतलब ऑब्वियसली कोविड यहाँ पे चल रहा है, कोविड के वजह से या फिर अदर डिजीज़ के वजह से बहुत सारे रीजंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जितना यहाँ पे क्लेम्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, आप पिछले 5 साल का डेटा निकाल के देख लेना, एंड इस वक्त का ये जो कोविड का माहौल है उसमें क्लेम्स निकाल कर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ही बुरे फेज से जा रही है। एंड ये कोई एक कंपनी की बात नहीं है, मैं ये जो कंपनी की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ उनका घर का मामला नहीं है, इंटरनल इशू नहीं है, ये तो एक्सटर्नल इशू है। उस कंपनी के लिए प्रॉब्लम है तो वो बाजू वाली कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम है, वो सरकारी हो या फिर ना हो, प्राइवेट हो, सबके लिए ये इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। सो क्लेम्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि कोविड, अभी ये कोविड की बात करें, हम लोगों ने फर्स्ट वेव देख ली, सेकेंड वेव तो मतलब बहुत ही डेंजरस था, हम हर किसी ने देख लिया, दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज थे मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें, राइट। एंड यहाँ पे हम लोगों ने वर्स्ट सिचुएशन देख ली सेकेंड वेव में, ऑक्सीजन की कमियाँ थी, आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्री का ऑक्सीजन घुमाना पड़ा हम लोग को हेल्थ केयर सेक्टर की ओर। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि कोविड के वजह से जितना वर्स्ट जो फेस था, बोलते ना हम लोग कि खराब फेस था, वो अभी ऐसा लगता है कि इन कंपनीज के लिए ओवर हो चुका है। किन कंपनीज के लिए? लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। कि यहाँ पे पहले क्या होता था ना, तो पहले हमारे पास वैक्सीन थी और लगातार केसेस बढ़ते थे, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अभी आप लोग देख सकते हैं अवेयरनेस है, हाइजीन थोड़ा बहुत अभी हम लोग कह सकते हैं कैरी करके चल रहे हैं, वैक्सीनेशन अच्छा हो चुका है इंडिया की मैं बात करूँ तो। सो इतना तो हम लोग को पता है कि पहले जो डेथ हम लोगों को देखने को मिली थी उस लेवल की तो डेथ अभी तो होने वाली है नहीं, मैं अगर उस हिसाब से बात करूँ तो। सो जितना वर्स्ट था वो यहाँ पे हो चुका है इन सेक्टर्स की कंपनीज के लिए, कि पहले अगर उनके लिए इतने इतने क्लेम्स आते होंगे तो उतना तो क्लेम आना अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। पर सर ये नए नए वेरिएंट्स आते हैं दोस्तों, वो तो आते रहने वाले हैं। आज साउथ अफ्रीका से आ गया, कल यूरोप से आ जाएगा, कल इधर से आएगा, वो उधर से आएगा, उसके साथ डील करके ही आगे बढ़ना है। मार्केट इतने टॉप लेवल पे है, उनको चाहिए कारण, वो कारण पकड़ के, मार्केट कोई जीरो नहीं होता इन कारण की वजह से। मेन जब कोविड आया था फर्स्ट वेव सेकंड वेव तभी खत्म नहीं हुआ, तो अभी क्या खत्म होने वाला है? हाँ, रिएक्शन जरूर होगा कि वो नीचे जाएगा, 10% टूटेगा, 15% टूटेगा, वो तो चलता ही रहने वाला है। आगे वापस हम लोग रिकवर करेंगे, वापस कुछ ना कुछ आ जाएगा कि ये यहाँ से आएंगे, सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, वापस पैनिक हो जाएगा, वो चलते ही रहने वाला है। और ये इसके पहले भी चलता था, अभी कोविड है, अभी उसके पहले कुछ और होता था। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस करने वाली जो कंपनीज है, राइट, उनके लिए जो वर्स्ट पार्ट का था कि उनको क्लेम्स, अगर वो क्लेम्स अगर पे करते रहेंगे तो नो डाउट उनके प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ जाएगी। प्रीमियम्स तो उनको मिलते रहते हैं बट क्लेम्स पे करते रहेंगे। एंड इस वक्त तो सबसे ज़्यादा क्लेम्स यहाँ पे पास हो गए होंगे, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर ईयर्स। सो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बार बार 4-5 बार एक शब्द यूज़ कर चुका हूँ कि वर्स्ट जो केस था लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहेगा। एंड इस केस में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये जो कंपनी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो फिलहाल 700 रुपये पे यहाँ पे चल रही है, अगर मैं इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, एक साल का देख लेते, बुल रन में भी क्या है, तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं इसको ग्रेट चार्ट पैटर्न भी बोल सकता हूँ। क्यों ग्रेट? क्योंकि इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ है। आप इनके नंबर्स भी पढ़ सकते हो, क्वार्टरली इतने ज़्यादा जोश भरे थे नहीं, बट फिर भी मार्केट ने इनको माफ़ किया क्योंकि एक्सपेक्टेड था। अभी इनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि मतलब ये क्या बिजनेस करेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको लॉस के ही चांसेस है। अगर ये मेंटेन भी रखते हैं अपने परफॉर्मेंस को तो भी बेहतर है। पर साइडवेज में इनका थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ। क्या फ़ायदा हुआ है कि इनके इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स है वो बढ़ना शुरू हो गए, मतलब ज़्यादा लोग अभी पॉलिसियाँ लेना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस आना शुरू हुआ, क्योंकि सिचुएशन हम लोगों को सिखा देती है कि इंश्योरेंस लेना चाहिए था। पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, जो बोलते हैं ना हम लोग क्लाइमेट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इन शॉर्ट क्या, नेचर के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए, वरना आप लोगों को कितना भारी पड़ सकता है वो देख लिया। तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा ये सीख रहे हैं। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि जो लाइफ इंश्योरेंस वाली ये जो कंपनियाँ है, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। सो यहाँ पे इनके लिए जो वर्स्ट था, अभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्स्ट खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो। कंपनी का जो गिरावट था इसके पहले यहाँ पे भी देखने को मिला था, एंड ये तो कोविड में हुआ था। उसके बाद कंपनी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में ही चल रही है, जो कि 1 साल का भी चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया, एक ही फेज में यहाँ पे चल रही है। सो वर्स्ट इनका खराब हो मतलब खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। तो आगे इनके अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये सिर्फ HDFC लाइफ का मामला नहीं है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के नंबर्स देखे होंगे, बहुत ही ख़राब थे।
SBI लाइफ में भी हम लोग को इश्यूज़ देखने को मिले थे, चाहे वो लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड कंपनीज़ की भी अगर आप लोग बात करें तो दिक्कतें हर किसी को यहाँ पे हुई है। सो यहाँ पे अभी क्या है कि डेथ उस लेवल के नहीं रहेंगे जो कि अभी हम लोगों को करंट देखने को मिल रहा है, एंड क्लेम्स की भी अगर हम लोग बात करें तो उस लेवल के नहीं रहेंगे जितने कि पहले हुआ करते थे। सो बाय डिफ़ॉल्ट आने वाले समय में इन कंपनीज़ के नंबर हम लोगों को ऑटोमेटिकली सुधरते हुए देखने को मिलने वाले हैं। एंड अभी तो अवेयरनेस बढ़ने के कारण प्रीमियम पॉलिसियाँ भी ज़्यादा बिकी गई है, तो प्रीमियम भी ज़्यादा आएंगे। एंड इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स हम लोग को धीमे धीमे करके, नो डाउट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कोई 1-2 दिन की बात नहीं, बट आगे जाके ज़रूर इनके प्रॉफिट्स हम लोग को अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड बाजार को ये कंपनियां सरप्राइज भी यहाँ पे कर सकती है। ये कंपनियां खराब नहीं है दोस्तों, हर सेक्टर के कंपनीज के लिए कभी ना कभी खराब पीरियड आता ही आता है, हर सेक्टर के लिए। आप कोई भी देख लेना, ऑटो आप लोगों ने देखा होगा, राइट, उसी के साथ साथ रियल्टी सेक्टर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, बीच में फार्मा सेक्टर थे, कोविड ने उनको कमबैक करवाया, राइट, बीच में एक बार आईटी सेक्टर बहुत वर्स्ट से जा रहे थे, अभी केमिकल्स की थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, राइट। तो ये साइकिल है, ये चलती यहाँ पे रहने वाली है। सो HDFC लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये 1000 के ऊपर भी ज़रूर जाएगा। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसको एज अ मोटिवेशन स्टेटमेंट मत पकड़ लेना, सर आप बोल रहे तो चलो बाय कर लेते, ऐसा नहीं। मैं लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये आने वाले 6 महीने में क्या करेगा। मैं बात कर रहा हूँ आने वाले 3 से 5 साल की। 3 से 5 साल में मुझे नहीं लगता कि यहीं पे रहेगा। अगर यहीं पे रहेगा तो फिर मैं अपने आप को ज़रूर, जो मेरा लॉजिक है, इसको फेल मान लूँगा। बट करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो और कितना वर्स्ट हो सकता है, उसके हिसाब से लग रहा है कि अभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अच्छे दिन यहाँ पे आ सकते हैं, जिसमें SBI लाइफ भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को भी चाहो तो आप लोग देख सकते हो। एंड इस कंपनी से रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट किए थे, नो डाउट मैं उनको भूलता नहीं हूँ। उसमें से एक स्टेटमेंट था कि ये कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी, जो कि ऑलरेडी बन चुकी है। इतना जल्दी बनेगा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग फैक्टर था। एंड सेकेंड, मैंने आपको कहा था कि ये भी 1000 के पास ज़रूर जाएगा, ये ज़रूर जाता, बट बीच में कोविड जैसे सिचुएशन ने एंट्री ले ली, जो कि आप लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा खासा लेसन है कि देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मैं बोलने के लिए तो बोला था कि 1000 तक जाएगा, बट देखिए बीच में कोविड ने ही एंट्री ले ली और पूरा खेल इनके लिए कई सालों के लिए स्टॉप कर दिया। तो ये इस तरीके से अनसर्टिनिटी वाला बाजार है, पता नहीं अभी आने वाले कुछ सालों में भी क्या होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ें चलने वाली है। सो HDFC लाइफ ज़रूर आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी करना, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, मैं आप लोगों को लॉजिक के साथ स्टडी करने के लिए कुछ स्टॉक्स यहाँ पे देता हूँ। हो सकता है आपको कुछ लॉजिक कुछ हद तक अच्छा लगे तो उतना कैरी करना, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देना, बट ब्लाइंडली जाके निवेश मत कर लेना। जो सही लगता है आप लोगों ने वो डिसीजन लेना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उसके हिसाब से उन्होंने वो विचार करना चाहिए। कंपनी की बात करो, कोई ख़राब कंपनी नहीं, लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है अप्रॉक्सीमेटली, राइट। एंड नो डाउट आगे जाके इनके नंबर्स यहाँ पे सुधार सकते हैं। जैसे मैंने 5-6 बार एक शब्द को मैंने इसीलिए रिपीट किया क्योंकि वो दिमाग में छप जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एंड वो है कि और क्या वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है इन कंपनीज़ के लिए, राइट। तो वैक्सीनेशन भी इतना हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो उस लेवल के डेथ क्लेम भी देखने के चांसेस कम। एंड इन्फेक्टेड भी अगर आप लोग देखोगे, जो इन्फेक्शन पहले हम लोग को 2-3 लाख केसेस देखने को मिलते थे, वो भी अभी हम लोग देख सकते हैं 10% के भी नीचे है। सो जितना बर्डन इन्होंने झेला है कोविड के पीरियड में, उतना अभी लगता नहीं है कि आगे आने वाले समय में रहेगा। तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन रह सकती है। सो जितना भी लॉजिक था वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर दिया है। सो ज़रूर आप लोग भी एक बार स्टडीज़ इन कंपनी से रिलेटेड, सिर्फ मैं HDFC लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को भी स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।